नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्रीकल्चर फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पे। मैं लास्ट क्लास में जो है आप लोगों को एग्रोनॉमी में बेसिक चीज़ें और पैडी की क्रॉप करवा चुका हूं। आज हम लोग जो है व्हीट स्टार्ट कर रहे हैं, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। व्हीट का जो है बॉटनिकल नेम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम, जो मेनली मतलब जो है जाना जाता है। सबसे ज़्यादा जो है इसका ग्रो जो है होता है, इसका सबसे ज़्यादा जो है प्रोडक्शन होता है। ठीक है, बाकी तो जो है 3 होती हैं ये। ठीक है, तो यूज ऑफ व्हीट स्पाइक एज ए सिंबल ऑफ एफ ए ओ का जो है जो सिंबल है वो जो है व्हीट का स्पाइक है ये। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट ये है कि जो है व्हीट का स्पाइक जो है कौन अपने सिंबल के रूप में यूज करता है। इंडिया हैज़ इमर्ज एज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट आफ्टर चाइना। मतलब इंडिया जो है चाइना के बाद जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड में। द नेट पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ व्हीट इंक्रीज्ड फ्रॉम 65.7 ग्राम पर डे इन 1951 टू 149.90 ग्राम पर डे इन 2021। मतलब जो है पर कैपिटा अवेलेबिलिटी जो गेहूं की थी 1951 में वो 65.7 ग्राम प्रतिदिन था, जो कि 149.90 ग्राम प्रतिदिन हो गया है अब। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑल व्हीट वेदर वाइल्ड और कल्टिवेटेड बिलोंग टू द जीनस ट्रिटिकम। इसका जो है मतलब जो भी चाहे मतलब जो व्हीट हैं वो चाहे कल्टिवेटेड हैं या जंगली हैं, उनका जो है जीनस क्या है? ट्रिटिकम। ऑफ द फैमिली ग्रैमिनी, मतलब ग्रैमिनी फैमिली के, और जो है ट्रिटिकम जीनस से ये रिलेटेड होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। द कल्टिवेटेड व्हीट ट्रिटिकम एस्टिवम इज एन एलो हेक्साप्लॉयड 2n इक्वल टू 42। ठीक है, ट्रिटिकम एस्टिवम या वल्गेयर मतलब ब्रेड व्हीट, ट्रिटिकम ड्यूरम मैक्रोनी व्हीट एंड ट्रिटिकम डाइकोकम मतलब इमर व्हीट आर कॉमर्शियली ग्रोन इन इंडिया। मतलब इसको जो है व्यापारिक तौर पे जो है इंडिया में तीनों जो है गेहूं का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, इन इंडिया व्हीट इज ग्रोन फ्रॉम 11 to 30 डिग्री नॉर्थ एंड फ्रॉम सी लेवल अप टू एलिवेशंस ऑफ 3658 मीटर इन द हिमालय। मतलब जो है इसका जो उत्पादन होता है वो 11 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश में होता है, और जो समुद्र तल से उसकी ऊंचाई है वो 3658 मीटर है। आगे देखते हैं। चाइना हैज़ इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट फॉलोड बाय इंडिया। ये चीज़ जो है अभी मैंने बता ही दिया था कि जो है चाइना के बाद जो है इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ठीक है, फिर प्रोडक्टिविटी ऑफ व्हीट इन चाइना इज अप्रिसिएबली बाय हायर एट 4.5 टन पर हेक्टेयर कंपेयर्ड टू 2.6 टन पर हेक्टेयर इन इंडिया। ठीक है, मतलब जो है चाइना में इसका जो उत्पादन होता है वो 4 टन पर हेक्टेयर, और इंडिया में जो कि मतलब अगर इंडिया से तुलना की जाए तो इंडिया में मात्र जो है 2.6 टन पर हेक्टेयर है। ठीक है, आगे देखते हैं। देयर आर सेवरल कंट्रीज लाइक फ्रांस, स्वीडन, डेनमार्क, बेल्जियम, वेस्ट जर्मनी वेयर एवरेज यील्ड्स रेंज फ्राम 5 to 8 टन पर हेक्टेयर। लेकिन समस्या क्या है भाई, यहाँ पे इतना मतलब ये तो चाइना से भी ज़्यादा यहाँ पे है, लेकिन समस्या इनके साथ ये है कि जो मतलब इनका कंट्रीब्यूशन है टोटल जो गेहूँ जितने क्षेत्र पे उगाया जाता है वो इनका मतलब बहुत कम है, तो इसलिए इनको जो है मतलब ये उस ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देते नहीं प्रोडक्शन, मतलब मार्जिनल एरिया है इनके, तो इसीलिए जो है इनको जो है काउंट नहीं किया जाता है। ठीक है, द कंट्रीब्यूशन ऑफ यूपी एलोन इज़ 35% ऑफ टोटल प्रोडक्शन
फॉलोड बाई पंजाब 22%, हरियाणा 13%, मध्य प्रदेश 9%, राजस्थान 8% एंड बिहार 6%। तो यूपी में जो है सबसे ज़्यादा इसका जो है कंट्रीब्यूशन है गेहूं उत्पादन में 35%। ठीक है। प्रोडक्टिविटी इज हाईएस्ट इन पंजाब 5000 किलोग्राम पर हेक्टेयर, फॉलोड बाई हरियाणा, मतलब 4400 किलोग्राम जो है हरियाणा में है और जो है 5000 किलोग्राम पर हेक्टेयर जो है पंजाब में है। आगे देखते हैं। द मिनिमम, ऑप्टिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर फॉर व्हीट ग्रोथ आर 3 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब मिनिमम जो है 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। ऑप्टिमम मतलब जो है अनुकूल जो होता है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड मैक्सिमम जो है 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड, इससे ज़्यादा जो है नहीं होना चाहिए। ठीक है। न्यू वैरायटीज़ आर मोर थर्मोसेंसिटिव, मतलब थर्मोसेंसिटिव से क्या मतलब है, अफेक्टेड बाई हीट। ठीक है। थर्मोसेंसिटिव का मतलब ये होता है। ठीक है। थर्मोसेंसिटिव ड्यूरिंग एंथेसिस, एंथेसिस क्या होता है कि पीरियड ऑफ, एक पीरियड ऐसा होता है जब जो है फ्लावर खोलने लगता है एकदम से, मतलब पूरी तरीके से ओपन हो जाता है, होने लगता है, उसको जो है एंथेसिस बोलते हैं। ठीक है। एंड द नंबर ऑफ ग्रेन्स पर ईयर डिक्रीज्ड इफ़ द मिनिमम टेम्परेचर ड्रॉप्स बिलो 7 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब अगर जो 7 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर जो है कम होने लगेगा तो ये जो है इनका जो पर ईयर, मतलब जो है उसमें जो बाली होती है उसकी गेहूं की, तो वो जो है उसमें फिर दाने जो है बहुत कम होने लगते हैं। ठीक है। व्हीट इज ग्रोन इन द वर्ल्ड इन रेनफॉल रेंजेस फ्रॉम 300 to 1130 mm, मतलब 300 से 1130 mm जहाँ जो है वर्षा होती है वहाँ पे जो है इसको उगाया जा सकता है। मोर देन 50% ऑफ द एरिया अंडर व्हीट इन द वर्ल्ड इज इन द 360 to 630 mm रेंज, मतलब जो पूरा व्हीट का एरिया है 50%, वो जो है मैक्सिमम जो है किस में आते हैं, 360 से 630 mm रेंज में आते हैं। और इसको उगाया किस में जा सकता है, 300 से 1130 mm जहाँ बारिश होती है उसको जो है उगाया जा सकता है। तो ये जो है तो अनुकूल है ही इसके लिए। 15% ऑफ एरियाज वेयर रेनफॉल एक्सीड्स 880 mm एंड 10% एरियाज विथ लेस देन 380 mm, मतलब 15% ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे जो है वर्षा जो होती है वहाँ पे वो 880 mm से ज़्यादा हो जाती है, और जो है 10% केवल ऐसा एरिया है जहाँ 380 mm से कम रेनफॉल होती है। ठीक है। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट अराउंड 30% ऑफ व्हीट इन द कंट्री इज अंडर अनइरिगेटेड कंडीशन। ठीक है। जो 30% एरिया जो है लगभग इसका जो है अनुमान लगाया गया है कि वो अनइरिगेटेड कंडीशन में है। आगे देखते हैं। व्हीट जोन्स ऑफ इंडिया, नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन जोन, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन जोन, सेंट्रल जोन, पेनिनसुलर जोन और नॉर्थ हिल जोन और सदर्न हिल जोन। ठीक है। इसमें पहला देख लेते हैं इसमें कौन कौन से आते हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वेस्टर्न यूपी, राजस्थान एक्सेप्ट कोटा और उदयपुर, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर। फिर नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन जोन, मतलब जो है उत्तरी पूर्वी जो मैदानी क्षेत्र हैं उनके बारे में, तो बिहार, ईस्टर्न यूपी, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और असम। फिर जो सेंट्रल जोन मतलब मध्य भाग जो है, मध्य प्रदेश, गुजरात, कोटा, उदयपुर, झांसी। देखिए जो है इसमें अभी नॉर्थ वेस्टर्न में उदयपुर और कोटा छोड़ा गया था, तो उसको जो है वो सेंट्रल में कवर किया गया है। ठीक है। दिस रीजन इज फेमस फॉर क्वालिटी व्हीट ग्रेन प्रोडक्शन, मतलब जो सेंट्रल जोन होता है वो जो है मतलब क्वालिटी व्हीट यहाँ पे उगाई, मतलब इसका उत्पादन होता है। द बेस्ट क्वालिटी ड्यूरम व्हीट इज फ्रॉम दिस जोन, मतलब जो ड्यूरम व्हीट होता है
वो जो है यहीं पे सबसे ज़्यादा उसका उत्पादन होता है। ठीक है। फिर पेनिनसुलर जोन, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ऑल द 3 स्पीसीज आर ग्रोन। मतलब यहाँ पे जो है पेनिनसुलर जोन में ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम ड्यूरम और ट्रिटिकम डाइकोकम तीनों जो है गेहूँ यहाँ पे उगाए जाते हैं। फिर आगे देख लेते हैं नॉर्दर्न हिल जोन, मतलब जो है उत्तरी पहाड़ी जो है जो क्षेत्र हैं, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। ट्रिटिकम एस्टिवम इज़ द ओनली स्पीसीज ग्रोन। यहाँ पे जो है केवल और केवल जो है ट्रिटिकम एस्टिवम ही उगाया जाता है। आगे है सदर्न हिल जोन, केरला, पलानी एंड नीलगिरी हिल्स। ठीक है। 3 स्पीसीज ऑफ व्हीट आर अंडर कल्टिवेशन इन इंडिया। अबाउट 88% ऑफ एरिया अंडर ब्रेड व्हीट, मतलब ट्रिटिकम एस्टिवम, एंड अ लिटिल ओवर 11% ऑफ अंडर मैक्रोनी व्हीट, मतलब ट्रिटिकम ड्यूरम। इमर व्हीट, ट्रिटिकम डाइकोकम इज ग्रोन ऑन ए वेरी लिमिटेड एरिया इन महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। ठीक है। ब्रेड व्हीट इज ग्रोन थ्रू आउट द कंट्री, मतलब ब्रेड व्हीट जो है वो पूरे जो है देश में उगाया जाता है। ठीक है। इन 1920 जापानीज साइंटिस्ट स्टार्टेड इंटेंसिव, मतलब जो है इंटेंसिव वर्क टू ब्रेड ड्वार्फ वैराइटीज, मतलब जो है इंटेंसिव से क्या मतलब है गहन। ठीक है। मतलब जो है बहुत तगड़ा अध्ययन इस पे जो है किया इन्होंने। 1920 में जो है जापानीज साइंटिस्ट जो थे वो ड्वार्फ व्हीट एंड रिलीज्ड सेमी ड्वार्फ व्हीट कॉल्ड नारिन, मतलब 1920 में जापान के जो है वैज्ञानिकों ने खूब गहन अध्ययन करके जो है ब्रेड व्हीट का जो है उसके जो ब्रेड व्हीट की वैरायटी होती हैं उस पर जो है खूब गहन अध्ययन करके जो है उसकी जो है सेमी ड्वार्फ वैरायटी जो है इन्होंने रिलीज की, उसका नाम रखा नॉरिन। ठीक है। द वर्ड नॉरिन इज जापानीज मीन्स एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, मतलब जो है जापानीज मतलब जो जापानी भाषा में नॉरिन को क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री एंड वैराइटीज ऑफिशियली रिलीज्ड आर डेजिग्नेटेड एज नॉरिन, मतलब इनके द्वारा जो भी जो है वैरायटी रिलीज की गई उसको जो है नॉरिन के उस पर जो है रखा गया। ठीक है। आगे देखते हैं हवेली एंड बूंदिया कल्टीवेशन इज एडॉप्टेड इन नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया, मतलब ये जो है एक कल्टीवेशन का तरीका है, इसको जो है नॉर्दर्न और सेंट्रल इंडिया में जो है किया जाता है। मेन फीचर ऑफ दिस सिस्टम इज बंडिंग ऑफ द फील्ड इन सेक्शन टू इम्प्रूव्ड वाटर, मतलब बंडिंग मतलब क्या होता है, मेड़बंदी करना। ठीक है। जर्मिनेशन ऑफ ऑल द कैटेगरीज वाज नॉट अफेक्टेड व्हेन सोन 6 सेंटीमीटर डीप, मतलब अगर जो तीनों गेहूं हैं अगर जो उनको जो है 6 सेंटीमीटर गहराई पे बोया जाएगा तो उनका जो है जर्मिनेशन पे बहुत ज़्यादा जो है कोई असर नहीं पड़ेगा। हाउएवर एट 8 सेंटीमीटर डेप्थ ऑफ सीडलिंग देयर वाज मार्क्ड रिडक्शन इन द जर्मिनेशन ऑफ ऑल द 3 टाइप्स ऑफ ड्वार्फ व्हीट, मतलब जितने भी बौने जो है गेहूं हैं अगर जो उनको आप 8 सेंटीमीटर गहराई से ज़्यादा में मतलब उसको जो है लगाएंगे तो उनका जो है जर्मिनेशन जो होगा वो कम होने लगेगा। ठीक है। आगे है सीड रेट, ऑल जोन्स एक्सेप्ट पेनिनसुलर जोन 100 kg पर हेक्टेयर, मतलब अगर जो पेनिनसुलर जोन को छोड़ दिया जाए तो सीड रेट गेहूं का क्या होगा 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और पेनिनसुलर जोन में कितना लिया जाएगा 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है। आगे देखते हैं हायर सीड रेट इज नेसेसरी इन पेनिनसुलर जोन बिकॉज ऑफ शार्ट ग्रोइंग सीजन एंड पुअर टेलरिंग ड्यू टू हायर टेम्परेचर ड्यूरिंग द क्रॉप ग्रोइंग पीरियड, जो है इस पेनिनसुलर जोन में ज़्यादा सीड रेट क्यों ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि जो है इनका जो
ग्रोइंग टाइम होता है वो बहुत जो है छोटा होता है, और फिर जो है जब इनके टिलरिंग स्टेज होती है तो वहाँ पे जो है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसीलिए जो है वहाँ पे इसको ऐसा किया जाता है कि वहाँ पे जो है ज़्यादा सीड रेट होता है। ठीक है। फिर टाइमली सोन इरिगेटेड व्हीट, इसमें जो है नाइट्रोजन 120 to 150 किलोग्राम पर हेक्टेयर, ठीक है, फास्फोरस 40 to 60 किलोग्राम पर हेक्टेयर और पोटेशियम 40 किलोग्राम पर हेक्टेयर जो है यूज किया जाता है। फिर लेट सोन इरिगेटेड व्हीट में नाइट्रोजन 80 to 100 kg पर हेक्टेयर, फास्फोरस 40 to 60 kg पर हेक्टेयर और पोटेशियम जो है 20 kg पर हेक्टेयर यूज किया जाता है। आगे देखते हैं अवेलेबल इरिगेशन और जो है इसकी क्रिटिकल स्टेजेस जो होती हैं उसके बारे में देखेंगे। तो पहला है, अगर जो मतलब एक पानी है आपके पास देने के लिए तो केवल जो है CRI स्टेज पे उसको दीजिए। CRI मतलब क्राउन रूट इनिशिएशन, मतलब जो है लगभग 20 से 35 दिन का जो वो टाइम होता है गेहूँ लगाने के बाद, उसको जो है बोलते हैं CRI स्टेज। अगर जो आपके पास 2 पानी अवेलेबल हैं तो उसको CRI प्लस लेट ज्वाइंटिंग स्टेज पर दीजिए, मतलब कि लगभग ये जो है 55 से 65 दिन के बीच में। ठीक है। फिर अगर जो आपके पास 3 पानी अवेलेबल हैं गेहूं में देने के लिए तो CRI प्लस बूट स्टेज पे और प्लस मिल्क स्टेज पे। ठीक है। अगर जो आपके पास 4 पानी अवेलेबल हैं तो CRI पे दे सकते हैं, लेट टिलरिंग पे दे सकते हैं, लेट ज्वाइंटिंग पे दे सकते हैं, फ्लावरिंग स्टेज पे दे सकते हैं और मिल्किंग स्टेज पे दे सकते हैं। 5वें में भी जो है यही सेम होता है। ठीक है। और छठे, अगर जो 6 पानी आपके पास हैं तो CRI, लेट टिलरिंग, लेट ज्वाइंटिंग, फ्लावरिंग, मिल्किंग और डफ स्टेज पे आप जो है पानी दे सकते हैं। अच्छा, अगर जो आपके पास केवल एक पानी अवेलेबल है तो उसको जो है CRI से टिलरिंग स्टेज में देंगे, मतलब अगर जो केवल एक है तो CRI टू टिलरिंग। ठीक है। अगर जो 2 पानी आपके पास हैं तो जो है CRI टू टिलरिंग, और जो है दूसरा पानी आप जो है मतलब जो पहला है वो तो CRI और टिलरिंग स्टेज पे दे सकते हैं आप, और जो दूसरा पानी आपको देना होगा तो 7 से 8 सप्ताह जो है बाद जो है इरिगेशन, जब ये फ्लावरिंग होने लगेगी तो उसके जो है 7 से 8 सप्ताह बाद आपको देना होगा। ठीक है। चलिए कुछ जो है इसके खरपतवार देख लेते हैं। चिनोपोडियम एल्बम, कार्थेमस अक्जिगेंथा, फ्लेरिस माइनर, मतलब सबसे ख़तरनाक यही है भाई साहब, फ्लेरिस माइनर। मामा जी चले आते हैं खेत में, आदमी अगर जो नहीं जानता है तो मामा जी भी उसी में रहते हैं, और ये जो है सब फसल को इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं कि मतलब गेहूं इतना बड़ा रहेगा अपना जो है यहाँ पहुंच जाएंगे। तो ये जो है सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जो है फ्लेरिस माइनर ही होता है। फिर एविना फटुआ। और अब जो है वैरायटीज़ कुछ देख लेते हैं। चपाती के लिए C306, राज 3756, PBW 373, K 8027, लोक 1। ठीक है। ब्रेड व्हीट HS 240, VL 738, DWR 195। बिस्किट के लिए जो वैरायटी है UP 2425। ठीक है। पास्ता के लिए PDW 233 और WH 896 और राज 1555। आगे देख लेते हैं। जो है व्हीट भैया हो गया हमारा ख़त्म। मेन पॉइंट जो हैं वो व्हीट के अब ख़त्म हो चुके हैं। अब हम लोग जो है बार्ले देखेंगे। ठीक है। तो बार्ले का जो है बॉटैनिकल नेम देख लेते हैं, हार्डियम वल्गेयर। ठीक है। It is world's 4th important cereal crop after wheat, rice and maize। मतलब गेहूँ,
चावल और मक्के के बाद अगर ये है तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई है चौथे नंबर पे तो बार्ले है। ठीक है, आगे देखते हैं। बार्ले इज यूज्ड इन माल्ट इंडस्ट्री फॉर मैन्युफैक्चरिंग फर्मेंटेड ड्रिंक्स, मतलब जो है सड़ा गला के इसको जो है दारू बनाई जाती है बढ़िया। आगे, इन इंडिया बार्ले इज ग्रोन इन ऑल स्टेट्स वेयर व्हीट इज ग्रोन, मतलब जहाँ जहाँ पे गेहूँ उगाया जा सकता है वहाँ वहाँ पे जो है बार्ले को हम उगा सकते हैं। तो इसके लिए फिर अदर्स मतलब कोई कंडीशन नहीं देखनी है कि इसको कहाँ उगाना है कहाँ नहीं, जहाँ मतलब आप गेहूँ बो सकते हैं वहाँ जो है व्हीट बार्ले को भी लगा सकते हैं। ठीक है, परमिसिबल सॉइल पीएच रेंज फॉर बार्ले इज 6.5 to 7.8, मतलब अगर 6.5 से लेके 7.8 तक के अगर जो पीएच रेंज है तो आप जो है बार्ले की खेती कर सकते हैं। बार्ले सीड बिगिन टू जर्मिनेट एट 2 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब इसका जो जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर जर्मिनेशन एंड इमरजेंस इज 15 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, मतलब जर्मिनेशन के लिए इसको जो है 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड की जो है तापमान की आवश्यकता होती है। फॉर टाइमली सोन इरीगेटेड क्रॉप्स 75 to 80 kg पर हेक्टेयर इज एडिक्वेट। ठीक है, मतलब अगर इसका जो सीड रेट है वो 75 से 80 किलोग्राम पर हेक्टेयर जो है इसकी ज़रूरत पड़ती है अगर जो इसको समय से बोया जाए। फॉर ए लेट सोन क्रॉप एंड ए क्रॉप ऑन सैलाइन एल्कलाइन सॉयल ऑप्टिमम सीड रेट इज 100 kg, मतलब अगर जो आप जो है सैलाइन एल्कलाइन सॉयल में जो है इसको लगाते हैं तो 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर की जो है आवश्यकता पड़ेगी आपको। फॉर रेनफेड एरियाज ए सीड रेट ऑफ 80 to 100 kg। ठीक है, रेनफेड एरियाज के लिए 80 से 100 किलोग्राम। इन कूल एरिड एरिया रीजन ऑफ लद्दाख हायर सीड रेट ऑफ 250 to 300 किलोग्राम पर हेक्टेयर, मतलब यहाँ 250 से 3 मतलब 80 गुणे 3 मतलब लगभग जो है 3 गुना जो नॉर्मल होता है टाइमली सोन जो है इरीगेटेड क्रॉप जो होती है वो 75 से 80 होती है, और यहाँ मतलब 3 से 3.5 गुना जो है लगभग, अगर जो 80 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो जो है 240 आएगा, ये यहाँ तो उससे भी ज़्यादा लग रहा है, तो लगभग जो है यहाँ पे 3.5 गुना जो है लगता है। ठीक है, ऑप्टिमम सीडिंग डेप्थ इज 4 to 5 सेंटीमीटर, मतलब अगर जो इसको लगाना है तो कम से कम जो है 4 से 5 सेंटीमीटर जो है इस गहराई पे इसको लगाना चाहिए। अंडर इरीगेशन एंड 5 to 8 सेंटीमीटर अंडर रेन फेड कंडीशन, मतलब अगर जो सिंचाई वाला है तो वहाँ पे जो है 4 से 5 और जो है रेन फेड कंडीशन में 5 से 8 सेंटीमीटर पे। टेस्ट वेट इन जनरल वेरीज बिटवीन 35 to 45 ग्राम, मतलब इसका जो टेस्ट वेट होता है वो 35 से 45 ग्राम होता है, जैसे राइस का क्या होता है 25 ग्राम होता है। ठीक है, और टेस्ट वेट होता कितने 1000 सीड्स का होता है, ये किसके लिए मतलब जो है जो छोटे बीज होते हैं उनके लिए 1000 सीड का होता है, लेकिन जो बड़े बीज वाले होते हैं उनके लिए 100 जो है सीड होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि सीड रेट जो है कितने जो है सीड का जो है सीड रेट होता है। ठीक है, और टेस्ट वेट सॉरी। ऑन एन एवरेज बार्ले कंटेंस 11.5% प्रोटीन, 70% कार्बोहाइड्रेट, 1.3% फैट एंड 1.2% मिनरल मैटर। ठीक है, तो बार्ले में और बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, मेन पॉइंट जो है इतने ही थे, तो बार्ले हम लोग जो है इतना ही देखेंगे। बाकी अगर जो आप लोगों को कुछ लगता है तो आपके पास जो है और भी चीज़ें होंगी तो उससे देख लीजिएगा। मेरी समझ में मतलब इतना ही आया कि इसको जो है इसमें और ज़्यादा कुछ कराने वाला नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे मक्का के बारे में। बॉटेनिकल नेम क्या है इसका, जिया मेज। ठीक है, मेज इज आल्सो नोन एज कॉर्न। ठीक है, इज द वर्ड्स थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरियल आफ्टर राइस एंड व्हीट, मतलब
राइस और व्हीट के बाद जो है ये थर्ड है, और बार्ली किस नंबर पे था, चौथे नंबर पे। वर्ल्ड एरिया अंडर मेज इज अबाउट 145 मिलियन हेक्टेयर विथ अ प्रोडक्शन ऑफ 700 मिलियन टन एंड प्रोडक्टिविटी 5 मिलियन टन पर हेक्टेयर। मतलब इसका जो है वर्ल्ड एरिया अंडर, मतलब इसका जो एरिया है जहाँ जितने में उगाया जाता है वो 145 मिलियन हेक्टेयर है, ठीक है। प्रोडक्शन जो है 700 मिलियन टन है पूरे उसका, मतलब एरिया का अगर देखा जाए, और प्रोडक्टिविटी जो है पर हेक्टेयर 5 मिलियन टन होता है, ठीक है। सॉयल टेम्परेचर ऑफ 26 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड इज ऑप्टिमम, मतलब अनुकूलतम जो तापमान जो है होता है वो 26 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर बोथ जर्मिनेशन एंड सीडलिंग ग्रोथ, मतलब जर्मिनेशन के लिए और सीडलिंग ग्रोथ के लिए जो है 26 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान आवश्यक होता है, ठीक है। मिनिमम टेम्परेचर फॉर जर्मिनेशन इज 10 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 10 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जो है तापमान नहीं होना चाहिए। द रेंज ऑफ टेम्परेचर फॉर मेज ग्रोथ इज 9 to 46 डिग्री सेंटीग्रेड विथ ऑप्टिमम अराउंड 34 डिग्री सेंटीग्रेड, जो है मतलब इसके ग्रोथ के लिए इतना जो है ये टेम्परेचर होना चाहिए 9 से 46 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन मतलब ऑप्टिमम जो है इसी के आसपास, मतलब 34 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास जो है हमेशा मतलब बना होना चाहिए, कि मतलब इसको अगर जो देखा जाए तो 30 से लेके 36-37 तक के जो है जा सकता है, ठीक है। तो ये अगर जो मतलब कंडीशन होती है तो इसमें जो है अच्छा ग्रोथ होता है, ठीक है। ऑप्टिमम टेम्परेचर एट टेसलिंग एज 21 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब जब टेसलिंग हो रही है इसमें तो इसको जो है 21 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड जो है तापमान, अनुकूलतम जो है तापमान जो होता है वो 21 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। पीएच रेंज जो होता है वो 7.5 से 8.5 होता है, ठीक है। मेज प्लांट एज मोनोसियस, मोनोसियस जो है शुभम सर ने आपको जो है डिटेल बताया होगा, आपने अगर जो क्लास देखी होंगी पिछली तो, बाकी मैं भी एक बार बता दे रहा हूँ। मेल एंड फीमेल इन्फ्लोरेसेंस बॉर्न इन सेपरेट इन्फ्लोरेसेंस ऑन द सेम प्लांट, मतलब एक ही प्लांट पे जो है अलग अलग जो है उस पर होते हैं, ठीक है। फिर द मेल इन्फ्लोरेसेंस इज कॉल्ड टेसल एंड द फीमेल वन इज ईयर, मतलब जो मेल इन्फ्लोरेसेंस होता है उसको टेसल बोलते हैं हम लोग और फीमेल को ईयर बोलते हैं। मेज इज प्राइमरली एक क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप, मतलब ये जो है क्रॉस पॉलिनेशन होता है इसमें, सेल्फ पॉलिनेशन का इसमें कोई सिस्टम नहीं होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। देयर आर 4 स्पीसीज ऑफ जीनस जिया फाउंड इन, यहाँ पे फाउंड होना चाहिए, फाउंड इन मैक्सिको एंड नॉर्दर्न सेंट्रल अमेरिका, ठीक है। दीज इंक्लूड्स 2 पेरिनियल्स, जिया पेरिनिस एंड जिया डिप्लोपेरिनिस एंड 2 एनुअल्स, जिया लग्जेरियंस एंड जिया मैक्सिकाना, ठीक है। मतलब ये जो 4 स्पीसीज होते हैं ये जो है यही होते हैं, 2 क्या हैं, 2 पेरिनियल्स हैं और 2 एनुअल्स हैं। फर्स्ट सिंगल क्रॉस हाइब्रिड पारस वाज रिलीज्ड फॉर जनरल कल्टीवेशन इन पंजाब इन 1995, 1995 में पहली जो है हाइब्रिड, सिंगल हाइब्रिड जो है निकाली गई थी, वो जो है पारस उसका नाम था, और 1995 में पंजाब में कल्टीवेशन के लिए इसको निकाला गया था। टाइम ऑफ सीडिंग नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स में अर्ली मार्च, नॉर्थ वेस्टर्न में अप्रैल टू अर्ली मई, और पेनिनसुलर जोन में मिड मई टू मिड जून, ठीक है। और पंजाब में लेट अगस्त में इसको जो है मतलब 15 अगस्त के बाद से जो है इसकी कल्टीवेशन जो है पंजाब में होती है, ठीक है। प्लांट पॉपुलेशन ऑफ 65,000 to 70,000 पर हेक्टेयर इज एडिक्वेट, मतलब इसका जो है पर हेक्टेयर जो प्लांट पॉपुलेशन होता है वो 65,000 से 70,000 अच्छा माना जाता है। रो सीडिंग विथ अ स्पेसिंग 75 into 18 और 60 into 22
सेंटीमीटर यूजिंग अ सीड ऑफ 20 to 22 किलोग्राम पर हेक्टेयर। यहाँ पे केजी होना चाहिए जो है, ठीक है। अगर जो इसको जो है रो में बोया जा रहा है तो स्पेसिंग इसकी क्या होनी चाहिए, 75 × 18 या तो 60 × 22 सेंटीमीटर, और जो है 20 से 22 किलोग्राम पर हेक्टेयर जो है अनुकूल होता है, रेनफेड में जो है लगाई जाती है, ठीक है। फॉर खरीफ इरिगेटेड मतलब खरीफ सीजन में जो लगाई जाती है, रो स्पेसिंग 60 × 18 सेंटीमीटर विथ अ सीड ऑफ 20 to 25 किलोग्राम हैज ऑप्टिमम, ठीक है। आगे देखते हैं। फर्स्ट 3 to 4 weeks आफ्टर सोइंग इज़ द क्रिटिकल पीरियड ऑफ वीड कंपटीशन। मतलब अगर जब आपने जो है मक्का लगाया तो उसके जो है 3 से 4 सप्ताह बाद जो है इसमें जो खरपतवार होते हैं उनका सबसे ज़्यादा खतरा होता है, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ एलाक्लोर 1.5 to 2 kg पर हेक्टेयर प्लस एट्राजीन 1 kg पर हेक्टेयर इज मोर इफेक्टिव ऑन ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ वीड। मतलब जो चौड़ी पत्ते वाले खरपतवार होते हैं उनके लिए जो है एलाक्लोर और एट्राजीन अगर जो मिला के डाल दिया जाए तो उस पर जो है ज़्यादा ये असरदायक होते हैं, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ ऑयल इन द कर्नल वेरीज फ्रॉम 1.2 to 21.3%, ठीक है। कॉर्न ऑयल हैज़ 6, यहाँ पे यस होना चाहिए, हैज़ 60% लिनोलिक, 20% ओलिक एंड 18% पामटिक एंड 2% स्टेरिक एसिड। जो इसका जो है कॉर्न ऑयल होता है उसमें क्या क्या पाया जाता है, लिनोलिक अम्ल 60%, ओलिक अम्ल 20%, 18% पामटिक और 2% स्टेरिक, ठीक है। वैरायटीज इसकी मेन देख लेते हैं थोड़ी। गंगा 11, DHM 103, 105, त्रिशूलता KH 5991, धवल, माधुरी, प्रिया, प्रकाश, पंचगंगा, विवेक, ठीक है। आगे देखते हैं हर्बिसाइड्स इसमें कौन कौन सी होती हैं। तो हर्बिसाइड क्या क्या है, एट्राजीन है, मतलब प्री हर्बिसाइड जो होती हैं इसमें एट्राजीन, सिमाजीन, एलाक्लोर, फ्लूक्लोरालेन, यही सब जो है होती हैं। और पोस्ट हर्बिसाइड जो है कौन कौन से हैं, मेटासल्फान, परमीसल्फ्यूरान और नोकोसल्फ्यूरान, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अब ये जो है 3 जो मेजर क्रॉप थी हमारी तो वो ख़त्म हो चुकी हैं। अच्छा, हम लोग कौन कौन से क्रॉप कवर कर चुके हैं, हम लोगों ने राइस ख़त्म कर दिया, व्हीट ख़त्म कर दिया, बार्ले ख़त्म कर दिया और जो है मेज ख़त्म कर लिया है, ठीक है। तो ये हमारी जो है मेजर जो है 4 क्रॉप जो है हम लोगों की कवर हो चुकी हैं। और अब जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है 2 से 3 क्रॉप और कवर कर लेंगे तो मेजर जो भी मतलब क्रॉप इम्पॉर्टेंट है वो ख़त्म हो जाएंगी। और उसके बाद अगर लगेगा तो और क्रॉप भी मैं मतलब करवा दूंगा, लेकिन मेजर क्रॉप जो है लगभग 1 क्लास या 2 क्लास में और जो है ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। तो चलिए क्लास यहीं पे आज समाप्त करते हैं। और जो है आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हम लोगों की भी मेहनत को जो है प्यार व्यार दीजिए भाई आप लोग, ठीक है। थैंक यू।